हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अदिति वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीखेंगे कि वो कैसे किए जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कहा गया है। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी कि एक पैरेललोग्राम आप सभी को फिगर में दिख रहा होगा कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट्स पी एंड क्यू हैव बीन टेकन ऑन द अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। देखिए, रिस्पेक्टिवली का मतलब बहुत ही जरूरी जानना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहली चीज के लिए पहली इंफॉर्मेशन दी गई है और दूसरी चीज के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग समझें तो कहा गया है कि पॉइंट पी और क्यू, यानी कि दो पॉइंट्स हैं, एक पी है और एक क्यू है। इन दोनों पॉइंट्स को ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, एक अपोजिट साइड्स हैं और इन दोनों अपोजिट साइड्स पर ए बी पे एक कोई पॉइंट पी लिया गया है और सी डी पे एक कोई पॉइंट क्यू लिया गया है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि ए बी के लिए हम पी लेंगे और सी डी के लिए हम लोग क्यू लेंगे। मतलब पहली चीज के लिए पहला काम और दूसरी चीज के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन। तो ये थे रिस्पेक्टिवली का मतलब। आगे पढ़ते हैं। सच दैट AP इज इक्वल टू CQ, और ऐसे लिया गया है कि जो AP है वो CQ के क्या है, इक्वल है। अब हमको प्रूफ करना है शो दैट AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AC और PQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो AC ये है और PQ ये है। मान लें कि ये है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं O। बाइसेक्ट करने का मतलब है, अगर हम मान लीजिए किसी भी चीज को बाइसेक्ट करने का मतलब अगर वो कह रहा है कि इसको बाइसेक्ट करो, तो अगर हम उस चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर देंगे कि वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि AC और PQ बाइसेक्ट हो रहे हैं तो AC के लिए हम क्या करेंगे, AO को OC के इक्वल दिखा देंगे, तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। और PQ के लिए भी हम वही काम करेंगे कि OP को OQ के इक्वल दिखा देंगे। तो ये है हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, शो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में आप सभी को लग रहा होगा कि बहुत लेंदी होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन हो जाने के बाद आप सभी को खुद लगेगा कि कितना आसान था। सो हमें प्रूव ये करना है AO इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है और PO इज इक्वल टू OQ करना है। हमें यही प्रूफ करना है। अब प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो हम देखेंगे ट्रायंगल AOP में और ट्रायंगल COQ में। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो AP CQ के इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मान लेते हैं ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो एंगल x डिग्री इज इक्वल टू एंगल y डिग्री। हम रीजन में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद ये एक पैरेललोग्राम है, तो AB क्या होगा, वो CD के पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल जरूर होगी। तो हम मान लेते हैं कि PQ यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, जहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनको मान लेते हैं, ये कोई एंगल Z डिग्री है और ये R डिग्री। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल R डिग्री हो जाएगा। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ, और वो भी किस रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। अब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिनकी हमें जरूरत है वो हम ले लेंगे। तो अगर हम देखें तो दोनों ट्रायंगल में AO है वो OC के इक्वल हो जाएगा, तो AU इज इक्वल टू OC हो जाएगा। एंड दोनों ट्रायंगल में PO जो है वो OQ के इक्वल हो जाएगा। तो
तो PO इज इक्वल टू OQ, और इसको हम कह सकते हैं बाय CPCT, और यही हमको प्रूफ करना था। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही इजी था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि दिए गए हुए फिगर में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इन विच जिसमें AB इज प्रोड्यूस्ड टू E, यानी कि AB साइड को प्रोड्यूस्ड किया जाता है पॉइंट E तक, जैसा कि आप सभी को फिगर में दिख रहा है यहाँ तक। सो दैट BE इज इक्वल टू AB, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है कि BE जो है वो AB के इक्वल हो जाता है। प्रूव दैट ED बाइसेक्ट्स BC। अब इसमें समझना जरूरी है कि कौन बाइसेक्ट कर रहा है और कौन बाइसेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि ED बाइसेक्ट। ED बाइसेक्ट का मतलब है कि ED क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि वो BC को कर रहा है, यानी कि ED जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ED कर रहा है, और बाइसेक्ट हो कौन रहा है, वो BC हो रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमको BC को बाइसेक्ट होता हुआ दिखाना है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि बाइसेक्ट अगर कहा जाता है कि बाइसेक्ट होता हुआ प्रूफ करिए, तो इसका मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि BO को हमको OC के इक्वल दिखाना है, तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, BO इज इक्वल टू OC। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि AB जो है वो BE के इक्वल है, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और हमको पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू CD, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि BE जो है वो CD के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये मिलता है। अब उसके बाद हम ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल EBO, इन ट्रायंगल EBO एंड ट्रायंगल CDO। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए BE जो है वो CD के इक्वल है, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है, तो BE इज इक्वल टू CD हो जाएगा। और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल x डिग्री इज इक्वल टू एंगल y डिग्री हो जाएगा। रीजन हम लोग जरूर लिखेंगे, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन उसके बाद हमें पता है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल होगी, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है BC, तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z डिग्री हम बोल सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए एंगल साइड रूल से। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो CPCT की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि BO जो है वो OC के इक्वल है। सो BO इज इक्वल टू OC के इक्वल है बाय CPCT, और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।